हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। 16 चैप्टर जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, देखिए, जल है तो कल है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। आप शायद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और इस आपकी आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए, पोस्टर बनाकर लाओ भाई। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को चित्र 16.1 में दिखाया गया है। जल की हर बूंद बचाएं, बच्चे ने दिखा रखा लिख के, बच्चे जल की बचत करें। एक ने लिखा है प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। एक ने लिखा मेरा परम मित्र जल। और भी बनाए होंगे ना बेटा, कुछ इसमें दिखा रखे हैं, तो आप भी ज़रूर कोशिश करें और बनाकर मुझे भेजें। बताएं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, बताएं 870181 मेरे को फ़ोटो भेजें इस प्रकार के पोस्टर बना करके अपने हाथ से, ठीक है बेटा। तो देखो, 22 मार्च से हर साल जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और बताइए कि आपको इनसे क्या मैसेज मिला इन पोस्टरों को देखकर। उनकी चर्चा अपने परिवार में कीजिए बेटा, स्कूल तो लग नहीं रहे हैं, अपने परिवार पड़ोस में कीजिए। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण की ओर के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का जल के प्रति, जल के संरक्षण के प्रति बहुत महत्व है। हर व्यक्ति जल बचाएगा तो जल की बचत अवश्य ही होगी। तो इस प्रकार ये हम लक्ष्य है हमारे हर साल जल दिवस मनाने का, ठीक है बेटा। आगे देखो, पेयजल, धुलाई, खाना पकाना अथवा खाना पकाना और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर है। यानी कि 50 लीटर से अगर ज़्यादा पानी खराब करता है तो अनावश्यक पानी खराब कर रहा है, ठीक है बेटा। यानी कि 5 बाल्टी मान लो, 5 बाल्टी में नहाना भी हो गया, ठीक है बेटा, फ्लश जाना भी हो गया, ठीक है। दोबारा से अपने जैसे कि आप कपड़े धो रहे हैं, पानी लगता है उसके लिए वगैरह सब कुछ जो है 50 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए, 5 बाल्टी, ठीक है बेटा। ज़्यादा देते, वैसे काफ़ी ज़्यादा दे दिया ये भी। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ढाई बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को न्यूनतम मात्रा, क्या लिखा बेटा इसमें, देखो ये नीचे चला गया। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? हर मेंबर को, ठीक है, मिल रहा है। क्या आपके विचार में कम से कम इतना, क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए यदि आपको पर्याप्त पानी मिल रहा है तो। क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, ठीक है। भाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल भी नहीं मिलता। आपके मित्रों को देखिए बेटा, आपको आपके मित्रों और उनके परिवार की अपने आप को अपने भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपको अपना पर्याप्त जल मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है, अपने अनुभवों की उनके साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, नलों में पानी नहीं आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें देखने को आपको आसानी से मिल जाती हैं, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरना प्रदर्शन आदि दृश्य विशेषकर ग्रीष्म
ऋतु में, गर्मियों में काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाए गए कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स इस क्षेत्र की ओर स्पष्ट रूप से ध्यान इंगित करती हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसी से थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक हमें पढ़ना है और मुझे बताना है कि आपने कौन सा चित्र लिया है इस लेसन में से अपना टाइटल पेज बनाने के लिए। ठीक है बेटा, नाखों में डायग्राम बता दी बेटा, इस डायग्राम में अच्छा है जल चक्र। ठीक है, ये भी काफ़ी बेहतर है। अगर बनाना चाहो तो भौमजल और भौमजल स्तर, और यदि आप एक और है इसमें डायग्राम देखा था मैंने, ये देख सकते हैं आप, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, बूंद बूंद करके सिंचाई करना।